क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम आज के इंसान अचानक 2050 में पहुंच जाएं, तो हमारी धरती कैसे दिखेगी? क्या हम अभी की तरह सांस ले पाएंगे? क्या आसमान वैसा ही नीला रहेगा या फिर सब कुछ राख और धुएं में बदल चुका होगा? क्योंकि जो धरती आज हमें जीवन दे रही है, वही धरती धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी यह नीली ग्रह, जिसने करोड़ों प्रजातियों को जन्म दिया, लेकिन अब सबसे खतरनाक प्रजाति इंसान खुद इसके अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। हमने प्रकृति के दौड़ में वो सब कर दिया जो इस ग्रह ने कभी नहीं देखा था। फैक्ट्रियां, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कभी इंसान ने चांद पर कदम रखा तो कभी मंगल की धरती को छूने की तैयारी की, लेकिन अपने ही ग्रह को बचाने की लड़ाई में वो अब तक जीत नहीं पाया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को संभालना, खाने पीने और सांस लेने के लिए संसाधन देना, यह मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा। अब सोचो, जहां हर साल तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र बढ़ रहा है और जंगल घट रहे हैं, क्या वहां 2050 तक जीवन टिक पाएगा? पृथ्वी एक जीवित ग्रह है जिसका दिल जंगल है, रक्त नदियां हैं और आत्मा इंसान का अस्तित्व। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नष्ट हुआ तो धरती का जीवन भी समाप्त होने लगेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 सालों में पृथ्वी का औसतन तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 2050 तक यह बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। इससे अरबों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, यानी क्लाइमेट रिफ्यूज। 2050 की दुनिया में शायद वो पेड़ ना हो जो हमें छाया देते हैं, वो नदियां सूख चुकी होंगी जिनमें कभी जीवन बहता था, और शायद वो पक्षी भी गायब हो जाएंगे जिनकी आवाज सुनकर कभी हमारी सुबह होती थी। तो सवाल ये है, क्या ये सब एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी है या फिर सच में हम अपने ही हाथों अपनी धरती को खत्म कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है धरती के तापमान में छुपे बदलावों में, क्योंकि यही बदलाव तय करेगा कि 2050 में जीवन बचेगा या खत्म हो जाएगा। कहते हैं, जब बर्फ पिघलती है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बहती है धरती की सांसें। और आज हमारी पृथ्वी की वो सांसें तेजी से टूट रही है। पिछले 150 वर्षों में इंसान ने वो कर दिखाया जो प्रकृति ने करोड़ों सालों में नहीं किया था। औद्योगिक क्रांति से शुरू होकर गाड़ियों का धुआं, कोयले की खदानें और लगातार बढ़ती जनसंख्या, इन सब ने धरती के तापमान को धीरे धीरे उबाल दिया है। नासा की रिपोर्ट कहती है कि 1880 के बाद से अब तक के पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और अगर यही रफ्तार जारी रहा तो 2050 तक यह 2.5 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब आप सोचेंगे, सिर्फ 2 डिग्री का फर्क, लेकिन यही 2 डिग्री तय करेंगे कि धरती पर जीवन रहेगा या नहीं। क्योंकि तापमान बढ़ने का मतलब है ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्रों का उठना, करोड़ों लोगों का अपने घरों से बेघर होना। अंटार्कटिका, जहां कभी बर्फ की मोटी चादरें थी, वहां अब विशाल बर्फ के पहाड़ टूट रहे हैं। सिर्फ 2023 में अंटार्कटिका ने 3 ट्रिलियन टन बर्फ खो दी। इसका असर ऐसा है कि समुद्र का स्तर हर साल लगभग 3.6 किलोमीटर बढ़ रहा है। सुनने में भले ही कम लगे, पर 2050 तक यह 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जो तटीय शहरों के लिए विनाश का संकेत है। कल्पना करो, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों के वो इलाके जहां आज लाखों लोग रहते हैं, 2050 तक पानी में डूब सकते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह IPCC की आधिकारिक चेतावनी है। भारत में तापमान की बढ़ोतरी पहले से ही महसूस हो रही है। राजस्थान में 52 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में 47 डिग्री से ऊपर का औसतन तापमान, और सर्दियां अब छोटी और गर्मियां लंबी होती जा रही हैं।
यानी धरती की रफ्तार नहीं, उसकी संतुलन का सीमा बदल रहा है। वो खेत जहाँ कभी हरे हरे पौधे लहराते थे, अब सूखी मिट्टी में बदल रहे हैं। वो नदियाँ जो कभी गांवों की जान थी, आज मौसमी धाराओं में सिमट चुकी है। धरती की ये गर्मी सिर्फ इंसान के शरीर पर नहीं, उसके भविष्य पर भी असर डाल रही है। 2050 तक की विश्व की 70% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेंगी, जहां अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट के कारण तापमान गांवों से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। यानी हम अपने ही बनाए शहरों में धीरे धीरे उबलते जीवन में जी रहे हैं। क्लाइमेट सेंट्रल के एक अध्ययन के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं हुआ तो 2050 के बाद दुनिया के 570 से ज्यादा तटीय शहर स्थायी रूप से बाढ़ में डूब सकते हैं। इनमें बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत सबसे अधिक प्रभावित होंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब बर्फ पिघलती है तो सिर्फ समुद्र नहीं बढ़ता, धरती के मौसम का भी संतुलन बिगड़ जाता है। बारिश का पैटर्न बदल जाता है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं गर्मी से लोग मरते हैं तो कहीं ठंड अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। यानी धरती अब अस्थिर हो चुकी है। 2050 तक दुनिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 3 गुना बढ़ने की संभावना है, जिसका मतलब है हर साल अधिक बाढ़, अधिक सूखा और अधिक तूफान। विज्ञान हमें आगाह कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? धरती का तापमान अब चेतावनी की आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है। अगर हमने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया तो 2050 तक धरती को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। धरती हमें पुकार रही है, लेकिन हम अपने हेडफोन में आधुनिकता का शोर सुन रहे हैं। वो कह रही है, मैंने तुम्हें जीवन दिया था, अब तुम्हारी बारी है मुझे जीवन देने की। पर क्या सिर्फ तापमान बढ़ने से जीवन खत्म हो जाएगा? नहीं, असल खतरा कुछ और है। वो है ऑक्सीजन और जंगलों का संकट। क्योंकि अगर जंगल खत्म हुए तो हवा नहीं बचेगी, और अगर हवा नहीं बचेगी तो जीवन भी नहीं। कभी धरती पर इतना ऑक्सीजन था कि जीवों का आकार आज से कहीं बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां सांस लेना भी एक संघर्ष बनने जा रहा है। 2050 तक धरती का सबसे बड़ा संकट शायद युद्ध नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन का अभाव होगा। धरती पर जीवन को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चक्र है ऑक्सीजन चक्र। हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती की 50% ऑक्सीजन समुद्र से आती है? हाँ, समुद्री प्लवक जो सूक्ष्म जीव हैं, जो दिन रात हमारी सांसों का आधार तैयार करते हैं। नासा के आंकड़ों के अनुसार हर साल इंसान लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल काट रहा है। यानी हर सेकेंड में धरती से लगभग 20 फुटबॉल मैदान जितना जंगल गायब हो जाता है। अब सोचो, अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2050 तक धरती के कुल जंगलों का 30% हिस्सा खत्म हो जाएगा। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे धरती का तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं और बारिश के चक्र को स्थिर रखते हैं। लेकिन जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते हैं इंसानों की सांसों की गिनती। अमेजन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, अब खुद सांस लेने में संघर्ष कर रहा है। साल 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि अमेजन जंगल का लगभग 17% हिस्सा नष्ट हो चुका है और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर यह 20% तक पहुंच गया तो अमेजन अपने आप को रेन फॉरेस्ट से सावन में बदल लेगा, यानी हरा जंगल सूखे मैदान में बदल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो की रिपोर्ट कहती है, अगर अमेजन नष्ट हुआ तो पूरे ग्रह का ऑक्सीजन बैलेंस टूट जाएगा, CO2 का स्तर 30% तक बढ़ जाएगा और पृथ्वी की हवा घनी और विषैली हो जाएगी। अब चलो भारत की ओर। यहाँ भी कहानी कम डरावनी नहीं है। भारत के 21% से अधिक क्षेत्र में वनस्पति और हरियाली घट रही है। अरावली, सुंदरबन और पश्चिमी घाट जैसे इलाकों में हर साल सैकड़ों एकड़ जंगल मानव बसावट और खनन के कारण खत्म हो रहे हैं। पेड़ जो कभी पक्षियों के घर थे, अब वहाँ ऊंची इमारतें खड़ी हैं। जहाँ कभी हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी, अब वहाँ
धूल और धुआं है। 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरों में बस जाएगी। इसका मतलब है कम पेड़, ज्यादा कंक्रीट, और यही अर्बन ऑक्सीजन कोलैप्स कहलाएगा। शहरों में हवा पहले से ही PM 2.5 और PM 10 कणों का स्तर WHO की सीमा से 5 गुना अधिक है। अगर यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक सिर्फ प्रदूषण के कारण हर साल 1 करोड़ लोग मर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं, समुद्र भी अपना ऑक्सीजन खो रहा है। डेड जोन्स, ऐसे समुद्री क्षेत्र जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो चुकी है कि वहां कोई जीव नहीं रह सकता। वर्तमान में ऐसे 400 से अधिक डेड जोन्स हैं और 2050 तक इनकी संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। यानी हवा में भी जहर बढ़ रहा है और समुद्र में भी जीवन घट रहा है। धरती के 2 फेफड़े, जंगल और महासागर, धीरे धीरे श्वसन बंद कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को चांद और मंगल की कहानी सुनाते हैं, लेकिन शायद उन्हें बताने के लिए पेड़ों की कहानी भी किताबों में ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो 2050 तक वो पीढ़ी जन्म लेगी जो पेड़ को सिर्फ तस्वीर में देखेंगे और हवा को बोतल में खरीदेंगे। पर ये सिर्फ ऑक्सीजन का सवाल नहीं है। जंगलों का खत्म होना मतलब है बारिश का खत्म होना, और जब बारिश नहीं होगी तो अगला संकट सामने आएगा, पानी का। कभी पानी को जीवन का प्रतीक माना जाता था, आज वही पानी युद्ध का कारण बनने जा रहा है। 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा संकट होगा वाटर वार, यानी पानी की जंग। एक समय था जब इंसान जमीन के लिए लड़ता था, फिर तेल के लिए, और अब आने वाली पीढ़ियां पानी के एक बूंद के लिए एक दूसरे के जान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट चेतावनी देती है 2050 तक दुनिया की आधी आबादी ऐसी जगह रहेगी जहां पीने लायक साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा। भारत, पाकिस्तान, चीन, मध्य पूर्व अफ्रीका, ये वो क्षेत्र हैं जहां वाटर स्ट्रेस अपने चरम पर पहुंच जाएगा। धरती पर जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी, और उसमें से भी 70% बर्फ में बंद, बाकी 30% नदियां और झीलों में फैला है। अब सोचो, अगर हम इसी रफ्तार से नदियां सुखाते रहे और भूजल निकालते रहे तो 2050 तक यह जल संपदा खत्म हो जाएगी। भारत जो कभी नदियों की भूमि कहा जाता था, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, अब वही नदियां अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट कहती है भारत में हर साल लगभग 60% भूजल पहले ही निकाल लिया जा रहा है, और अगर यही जारी रहा तो 21 प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद 2050 से पहले ही डे जीरो की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां नलों में पानी नहीं, सिर्फ हवा बहेगी। क्या तुम जानते हो डे जीरो क्या होता है? वो दिन जब किसी शहर की पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो जाती है। केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका ने 2018 में यह भयावह दिन देखा था। लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाकर कुछ लीटर पानी लाना पड़ता था। अब कल्पना करो, अगर यही भारत या चीन में हुआ तो क्या अरबों लोगों के पास कोई विकल्प रहेगा? यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि आने वाले वैश्विक राजनीति का केंद्र बनने वाला है। नदियां जो सीमाएं पार करती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की सिंधु नदी या चीन भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, भविष्य में हाइड्रोपॉलिटिकल वार का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार 2050 तक वाटर डिप्लोमेसी वही भूमिका निभाएगी जो आज ऑयल डिप्लोमेसी निभा रही है। पानी ही नया तेल होगा और उसका मालिक दुनिया का सबसे ताकतवर देश। कई देश डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब, इजराइल और सिंगापुर इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह प्रक्रिया बहुत महंगी और ऊर्जा खपत वाली है। 2050 तक अगर ऊर्जा और संकट, जलवायु परिवर्तन दोनों साथ आए तो यह तकनीकी भी धरती के हर कोने में काम नहीं आएगी। जलवायु परिवर्तन सीधे जल स्रोतों को प्रभावित करता है। कुछ जगहों पर अनियंत्रित बारिशें बाढ़ें लाती हैं, तो कहीं सूखे से धरती फट जाती है। 2050 तक दक्षिण एशिया और अफ्रीका में 70 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु विस्थापन बन सकते हैं,
यानी लोग अपने घर नहीं पानी के पीछे भागेंगे। कल्पना करो, एक माँ अपने बच्चों को पानी के लिए मीलों पैदल चल रही है। एक किसान अपनी सूखी जमीन को निहार रहा है और कह रहा है, कभी यहाँ गंगा बहती थी। यह कोई दृश्य फिल्म का नहीं बल्कि 2050 की हकीकत हो सकती है। लेकिन क्या हम चाहे तो इस जंग को रोक सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अगर सब जागें तो। बारिश का जल संग्रह, भूजल का संतुलन, प्राकृतिक झीलों और नदियों की रक्षा, ये सिर्फ नारे नहीं बल्कि आने वाले समय की जिंदगी की रणनीतियां हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर 2030 तक हर देश वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को सख्ती से लागू करे तो हम 2050 की इस भयावह स्थिति को रोक सकते हैं। पर अगर हमने यही रवैया बनाए रखा तो पानी की अगली बूंद शायद युद्ध का कारण बनेगी, न कि जीवन का प्रतीक। पानी जो जीवन देता है, अब वही हमारे अंत की कहानी लिखने वाला है। 2050 की पृथ्वी शायद हमें एक आखिरी बार याद दिलाए कि जीवित रहने के लिए बुद्धि नहीं, संतुलन जरूरी है। कभी इंसान आसमान की ओर देखता था और सोचता था, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? आज इंसान ने न केवल आसमान छू लिया है बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भगवान जैसे शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 2050 का संसार जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा मिट चुकी होगी, जहां निर्णय इंसान नहीं एल्गोरिदम लेंगे, जहां हर समस्या का समाधान विज्ञान में ढूंढा जाएगा, यहां तक कि विज्ञान को बचाने का भी। 2050 तक एआई इतना उन्नत हो जाएगा कि वो इंसान की तरह सोच और निर्णय ले सकेगा। हर देश की सरकारें, रक्षा प्रणाली, अस्पताल, उद्योग, सब कुछ एआई पर निर्भर होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तकनीक हमें बचाएगी या फिर खत्म करेगी? कल्पना करो, 2050 की दुनिया में तुम्हारे घर, गाड़ियां, कपड़े, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर सभी सेंसर और डेटा नेटवर्क से जुड़े होंगे। तुम्हारे शरीर की हर धड़कन, हर सोच, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया एआई सिस्टम रिकॉर्ड करेगा और विश्लेषण करेगा। बीमार होने से पहले ही मशीनें तुम्हें इलाज बता देंगे। मौसम बदलने से पहले एआई बता देगा कि किस इलाके में बाढ़ या सूखा आने वाला है। यह सुनने में अद्भुत लगता है, पर यही नियंत्रण अगर गलत हाथों में गया तो यह सभ्यता की सबसे बड़ी गलती साबित हो। नासा, इसरो और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियां 2050 तक मंगल और चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां बसाने की योजना बना रही हैं। अगर धरती रहने लायक नहीं रही तो इंसान मार्स तक कोलाइजेशन के जरिए नई सभ्यता की नींव रख सकता है। पर क्या हम किसी और ग्रह को भी उसी तरह बर्बाद करेंगे जैसे हमने अपनी धरती को किया है? यह सवाल हर वैज्ञानिक के दिल में है। क्या हम भाग रहे हैं या फिर सीख रहे हैं? 2050 तक की ऊर्जा का जरूरत आज से दोगुनी हो जाएगी और तेल या कोयले के भंडार पहले ही खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में विज्ञान फ्यूजन एनर्जी और हाइड्रोजन पावर पर काम कर रहा है। ऐसी ऊर्जा जो अनंत है और जिसे एक बार हासिल कर लिया तो धरती पर कभी अंधकार नहीं होगा। ITER प्रोजेक्ट और हीलियन एनर्जी ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो सूरज की तरह ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अगर यह सफल हुआ तो 2050 तक इंसान बिना प्रदूषण और युद्ध के अपनी हर जरूरत पूरी कर सकेगा। 2050 तक विज्ञान ट्रांसह्यूमन्स नाम की दिशा में बढ़ेगा, जहां इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। ब्रेन चिप, आर्टिफिशियल ऑर्गन, जेनेटिक एडिटिंग, ये सब इंसान को अमरता की ओर ले जा रहे हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पहले ही ऐसे चिप बना रही है जो दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ सके। सोचो, 2050 में शायद यादें भी डाउनलोड की जा सकेंगी, लेकिन सवाल वही रहेगा, अगर मशीनें सोचने लगी और इंसान ने सोचना छोड़ दिया तो असली जीवन का अर्थ क्या रहेगा? विज्ञान हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है, पर इतिहास गवाह है, हर ताकत अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश का कारण बनती है। 2050 का इंसान शायद धरती के सबसे बुद्धिमानी प्राणी होंगे, पर शायद सबसे अकेले भी। अगर विज्ञान को विनाश की नहीं विकास की दिशा में मोड़ा जाए तो यही तकनीक हमें बचा सकती है। एआई हमें सोचने में मदद करे, रोबोट हमें समय दे और ऊर्जा हमें जीवन दे।
तो शायद 2050 का भविष्य डर नहीं, एक नया सवेरा बनेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में, जहां फैक्ट सच्चाई बनकर सामने आती है। जय हिंद, वंदे मातरम।